प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 9 देख लेते हैं, जिसमें हमसे कह रखा है, क्या कह रखा है एग्जाम्पल नंबर 9 में। देखो फिर से कहूँगा, जिसके फंडे क्लियर है ना, वो सारे के सारे MCQ, ये सारे के सारे न्यूमेरिकल ऐसे लगा देगा जैसे उसने कभी किए ही नहीं हो या फिर जैसे उससे कभी बच के ना गए हों। देखो हमसे कह रखा है एग्जाम्पल नंबर 9 में, द डिस्प्लेसमेंट x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम। टाइम के साथ जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वेशन ये दे रखा। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन इट मींस पोजीशन का इक्वेशन है ये। तो पोजीशन का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन दे रखा। आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द पोजीशन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 0। तो t इज इक्वल टू 0 पे जहाँ तक आपसे कहा गया पहले इतना सॉल्व कर लो। t इज इक्वल टू 0 पर आपको सबसे पहले क्या बताना है, उसकी पोजीशन बतानी है, उसकी वेलोसिटी बतानी है, उसका एक्सीलरेशन बताना है। बाय द वे आप पोजीशन डायरेक्ट निकाल दोगे, t इज इक्वल टू 0 पुट कर दो, आप पोजीशन निकाल दोगे। लेकिन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे? तो पहले एक काम कर लेते हैं, पोजीशन का इक्वेशन निकाल लेते हैं इंस्टेंटेनियस, सेकंड वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन निकाल लेते हैं, थर्ड वन इज आपको एक्सीलरेशन का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन निकाल लेना। जब तीनों के इंस्टेंटेनियस इक्वेशन होंगे तब आप t इज इक्वल टू 0 तीनों में पुट करके देखो क्या वैल्यू देकर जाएगा। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, यहाँ सॉल्यूशन लिख देते हैं। आपके पास पोजीशन या फिर डिस्प्लेसमेंट का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है। वो इंस्टेंटेनियस इक्वेशन क्या है आपके पास, लिख लो जल्दी से। क्या है, 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25। ये आपके पास इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है पोजीशन का या फिर डिस्प्लेसमेंट का। तो अब आपको क्या निकालना, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का जब भी निकालते हैं तो ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है पोजीशन का। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए d/dt, जल्दी से फटाफट x की वैल्यू पुट कर दो। तो 4t स्क्वायर माइनस 15t प्लस 25। हर बार मैं आपको डेरिवेशन समझा रहा हूँ, हर बार डिफरेंशिएशन के बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो भाई अब क्या होगा, सिंपल सा, पावर पहले आ जाएगी, पावर में से एक कम। जिसके पास सिर्फ t है उसके पास सिर्फ वो t हट जाएगा, जो बचा है वो रह जाएगा, और जिसके पास कुछ है ही नहीं वो खत्म हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन ये निकल कर आ गया। एक्सीलरेशन का जब भी इंस्टेंटेनियस इक्वेशन निकालो, या तो 2 टाइम्स है ना, डबल डेरिवेटिव निकालो किसका, पोजीशन वेक्टर का, या फिर आप क्या करो, ये इक्वल जस्ट इक्वल दिखा दो, या आप एक काम करो, वेलोसिटी का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव दिखा दो। तो हमारे पास वेलोसिटी का जब इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है तो हम वेलोसिटी से निकालेंगे ना, क्या है आपके पास 8t माइनस 15। ठीक है भाई। अब आपको पता है, मैंने आपको एक चीज़ सिखा रखी प्यारे बच्चों, क्या सिखा रखा, वो ये सिखा रखा है, पहले इसको लिख लो। ये सिखा रखा है कि जिसके साथ t होती है ना उसका ही डिफरेंशिएशन होता है t के रिस्पेक्ट में, और जिसके साथ t नहीं होती उसका 0 हो जाता। तो ये हो जाएगा 8, और 0 को लिखेंगे नहीं, ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आपके पास a मतलब एक्सीलरेशन का भी आपके पास इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है, आपके पास वेलोसिटी का भी इंस्टेंटेनियस इक्वेशन है, और पोजीशन का भी। बाय द वे a के अंदर t नहीं आ रहा, तो इसका भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है, हम इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। क्योंकि जिसके अंदर t नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि एक्सीलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं करता, और जब एक्सीलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं करता तो हम बोलते हैं इस तरह का एक्सीलरेशन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जिसकी वैल्यू फिक्स है। ठीक है भाई, चलो हम पहले सबसे पहले क्या करते हैं, एट t इज इक्वल टू 0 हम सबसे पहले पोजीशन निकालते हैं। जब पोजीशन निकालेंगे तो क्या होगा बताओ, 0 पुट कर दिया, 4 जहाँ जहाँ t है उसकी जगह 0 पुट कर दो, जल्दी से, जहाँ जहाँ t है उसकी जगह आपने 0 पुट कर दिया, प्लस 25, ये ऐसे रहेगा। जल्दी से बताओ, शाबाश, ये पूरा का पूरा 0 हो गया, ये पूरा का पूरा 0 हो गया, ये बचेगा सिर्फ 25। तो मेरा x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर जो पोजीशन है वो कितना, 25 मीटर का। ठीक है, अब ऐसे ही t इज इक्वल टू 0 तो मैंने बोल दिया, मुझे वेलोसिटी बताओ। तो वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 पर वो कितनी हो जाएगी, जल्दी से, जहाँ जहाँ t है वहाँ वहाँ 0 रख दो। अगर ऐसा करोगे तो 8 की 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा माइनस का 15। तो ये माइनस 15 मीटर पर सेकेंड ये आपके पास आ चुकी है वेलोसिटी, वो भी इंस्टेंटेनियस। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक्सीलरेशन आपके पास कितना है, एक्सीलरेशन में तो t है नहीं, तो ये 8 का 8 ही रहेगा। तो आपके पास तीनों चीज़ें निकल कर आ गई जो जो आपसे मांगी थी। क्या मांगा था आपसे मांगा था पोजीशन बता दे, तो पोजीशन आपने बता दिया। आपसे मांगा था कि वेलोसिटी बता दे, आपने वेलोसिटी निकाल दी। आपसे मांगा था कि बता एक्सीलरेशन कितना है, आपने एक्सीलरेशन, तीनों चीज़ें निकाल दी। अब आगे क्या कह रखा है, व्हाट विल द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स बिकम 0। ओहो, पार्टिकल की वेलोसिटी 0 कब होगी? तो आप वेलोसिटी का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन उठा लो आप जल्दी से फटाफट, और उससे टाइम निकाल लो, है ना। सेकंड पार्ट में, या फिर सेकंड पार्ट कह दो, हमसे क्या कह रहा,
वेलोसिटी, सिंपल सा, वेलोसिटी बिकम्स जीरो इफ, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी तो हम क्या करेंगे, वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगा, कब होगा, टी निकालना, तो इसको जीरो के बराबर पुट कर दो, 80 माइनस 15 रह जाएगा, तो हम जीरो के बराबर पुट कर देंगे और ये रह जाएगा 80 माइनस 15, क्योंकि जहां वेलोसिटी था आपने उसको जीरो के बराबर पुट कर दिया, आपसे टाइम पूछ रहा तो आपने कह दिया ठीक है वेलोसिटी जीरो हो जाएगी अगर टाइम होगा जीरो, है ना, वेलोसिटी बिकम जीरो इफ मतलब क्या है, कैलकुलेट कर रहे हैं हम टाइम को, तो 15 इधर को ले आओ तो 15 इधर आ जाएगा, ये 80 बचा, टी आपको निकालना तो 15 डिवाइडेड बाई 8 हो जाएगा, 15 को डिवाइड करोगे तो 15 को डिवाइड कर लो 8 से, 8 वन से 8, कितना बचेगा, 8 8 16, 8 और 8 16, 8 7 7 बचेंगे, लगा दिया पॉइंट, बढ़ा दिया 64, जल्दी से बताओ कितना बचेगा, 6 पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 8 56, देखो 8 पंजे 40, तो 1.875, तो t इज इक्वल टू कितना आ गया, 1.875, ये आपके पास t निकल कर आ गया, तो इतने सेकंड पर वेलोसिटी क्या हो चुकी होगी, जीरो, 1.875 ये सेकंड में, तो हमसे टाइम पूछा, हमने टाइम निकाल दिया, आगे देखते हैं आगे क्या पूछ रखा था उसने ये कह रखा था, ठीक है ये वाली बात हो गई, कैन वी कॉल द मोशन ऑफ द पार्टिकल एज वन विद यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो वेलोसिटी, ये जो मोशन हो रही है ऑब्जेक्ट की, ये यूनिफॉर्म मोशन है, हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन तब होती है जब एक्सिलरेशन टाइम पर डिपेंड नहीं करता, जब एक्सिलरेशन टाइम के साथ चेंज ना हो तो हमारी मोशन कहलाती है यूनिफॉर्म, लेकिन अगर एक्सिलरेशन टाइम के साथ बदल जाए तो भाई फिर वो यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन या फिर यूनिफॉर्म मोशन होती ही नहीं है, तो हम यहाँ देखते हैं एक्सिलरेशन को, क्या एक्सिलरेशन टाइम के साथ बदल रहा है, क्या इस एक्सिलरेशन के इंस्टेंटेनियस इक्वेशन में क्या टी का टर्म आ रहा है, नहीं आ रहा, जब टी का टर्म नहीं आ रहा तो हम ये कहेंगे कि हमारा एक्सिलरेशन इस क्वेश्चन के अंदर टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, जब टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा तो इट मीन्स ये हमारा एक्सिलरेशन कहलाएगा यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन, तो इनकी बात सही है, यस वी कैन से, हम कहेंगे यस वी कैन से द मोशन ऑफ द पार्टिकल, the motion of the particle is uniformly accelerated because acceleration does not depend on time, एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा, दैट्स वाई ये जो मोशन कहलाएगी ये कहलाएगी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अगर आ गया तो थम्स अप जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से, फटाफट मज़े लीजिएगा भाई, आप लोगों के लिए हैं सब।